Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Mah Learning Zone. Today we are starting chemistry subject and our first topic is atomic radius. Let's start our lecture and our first topic is atomic radius. स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस होती क्या चीज़ है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए, हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि एक एटम ले रहे हैं। हमें पता है कि कितने शेल्स होते हैं एटॉमिक, 4 होते हैं। कौन कौन से? K, L, M, N शेल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एटम है, ये है इसका K शेल, ये वाला है इसका L शेल, ये M शेल और ये है N शेल। सो ये इसके दरमियान में मौजूद है। एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। एटम के जो सेंटर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? एटम के न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल का फासला, न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहर वाले शेल का फासला, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। सो डेफिनेशन में हम क्या राइट करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ओके, अब हमें जब हम किसी चीज़ की डेफिनेशन राइट करें तो हमें एग्जाम्पल भी देनी चाहिए। हम एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सोडियम एटम फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम के एटम की। इसका सोडियम के एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 137 पिकोमीटर। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो उसके सेंटर से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 99 pm या फिर पिकोमीटर। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई। हम लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल सोडियम एटम हैज एटॉमिक रेडियस ऑफ 137 पिकोमीटर एंड क्लोरीन एटम हैज एटॉमिक रेडियस ऑफ 99 पिकोमीटर। देखिए, अब जब हम ऐसे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें उनका पीरियोडिक ट्रेंड भी मालूम होना चाहिए। अक्सर एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड टेल अबाउट इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद है ये जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होती है। पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। ग्रुप में हम ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं और पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, हमने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है कि अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर हम पीरियड्स में जा रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस ने इंक्रीज होना है या फिर डिक्रीज होना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है ग्रुप्स की। अगर हम देखें, अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, पहले एटम का साइज, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज फर्स्ट ऑफ ऑल इतना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम की बात करें, हाली ने की रब से फरियाद, अगर वो वाला ग्रुप देखें फर्स्ट, तो उसमें साइज बढ़ रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है। देखें, जब एटम का साइज बढ़ रहा है, दरमियान में न्यूक्लियस है सबके एटम्स के दरमियान में, ठीक है, जब डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस है ये भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और साथ साथ अगर हम अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जा रही है। देखें, जब एक चीज़ छोटी होती है ना तो उसके न्यूक्लियस से उसके बाहर वाली जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब वो साइज बढ़ता जाएगा तो वो अट्रैक्शन वीक हो रही है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल डिक्रीजेस। ये सिर्फ कम होगा, बाकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा और साइज भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है? देखिए, हम जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो फिर क्या हो रहा है? साइज हमें पता है यहाँ पर कम होता जाता है, पहले ज़्यादा होता है, फिर कम और फिर उससे भी कम। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में वो बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस एक आउटर मोस्ट शेल के करीब होता चला जाता है। अट्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, साइज डिक्रीज हो जाता है। और जब साइज ही डिक्रीज हो गया तो जो डिस्टेंस था वो भी डिक्रीज हो गया, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा?
डिक्रीज। सो ये थी हम कुछ बातें जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड में पढ़ी। हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। पहली बात तो ये, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, और सिर्फ एक चीज़ कम हो रही है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। और अगर हम पीरियड्स की बात करें, यानी कि means when we are moving from left to right in a period, then size of the atom decreases and attraction between the nucleus and outermost shell increases। सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस में हम अट्रैक्शन को रखेंगे कि सिर्फ ये बढ़ रही है, बाकी 2 चीजें कम हो रही हैं। इसी तरीके से हम ग्रुप में भी यही बात करते हैं कि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर क्या चीज आती है, अट्रैक्शन वीक हो रही है। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ओके, उसके बाद हमने एग्जांपल्स ली हैं, सोडियम की ले ली, क्लोरीन एटम की ले ली। इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हैं हमने। पीरियोडिक ट्रेंड में हमने सबसे पहले ग्रुप की बात की। डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है और अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर पीरियड्स की बात करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, then size decreases, atomic radius decreases, and attraction between the nucleus and outermost shell increases. So our topic has been completed now, and we will meet in our next lecture inshallah. Okay, take much care of you, and Allah Hafiz.